अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाएं या फिर कहीं और, बस्ती के इस आलीशान होटल में कतई मत रुकना। लफंगों का अड्डा बन गया बस्ती का आलीशान होटल। नाबालिग बच्ची से लफंगे ने की बदसलूकी, होटल वाले भी निकले निकम्मे। अमूमन परिवार के साथ अगर आप निकलते हैं तो किसी महफूज जगह ही खाना खाने की सोचते होंगे। ऐसा ही कुछ सोचा था बस्ती के एक परिवार ने, जो अयोध्या से राम मंदिर के दर्शन करके लौट रहा था। नेशनल हाईवे पर बने अवधेश सिंह फैमिली होटल में रुके, खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी एक नशेड़ी टेबल पर पहुंचा। 9 साल की बिटिया के सामने गुलाब जामुन रखा और अचानक ही उसे किस करके भाग गया। जब इसका विरोध परिवार वालों ने किया तो आरोप है कि वहां मौजूद कुछ और लफंगों ने परिवार वालों से मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, होटल के कर्मचारियों ने भी लफंगों का ही साथ दिया। सरकार का स्लोगन ही है कि बेटी बचाओ। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ उसके परिजनों के ही सम्मुख और एक बड़े होटल में छेड़छाड़ की घटना सोशल मीडिया के जरिए हमें भी पता चली है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को कलंकित करने वाला है। अगर इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर और कहाँ सुरक्षा का भाव माना जाए। निश्चित तौर पर इस पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके और जिस तरीके से बाहरी लोगों ने उस प्रतिष्ठान में पहुंच करके परिजन के सम्मुख नाबालिग बेटी को किस करने का काम किया, अभद्रता करने का काम किया, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है या नहीं उपलब्ध कराया जा रहा तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर ये बाहरी व्यक्ति से अधिक ये होटल प्रबंधन की कमी होगी कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जब ये घटना घटित हो रही थी तो होटल कर्मियों को उसमें सुरक्षा उपलब्ध कराना था या उनके पास सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसे में तो मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यहाँ तक उसे सील किया जाना समाज हित में आवश्यक। अवधेश सिंह एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और हमारे अयोध्या जी में भी जब श्रद्धालु आते हैं तो काफ़ी उनके हृदय में उत्सुकता होती है कि चलिए भोजन करना है, नाश्ता करना है, तो हम रास्ते में वहीं पर कर लेंगे। और इस प्रकार की घटना ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों में तो बिल्कुल ही निंदनीय है। और सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सीसीटीवी कैमरा ऐसे प्रतिष्ठानों में लगा हुआ है और वो फुटेज प्रशासन को नहीं उपलब्ध हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की विफलता है और ऐसे प्रतिष्ठान की मनमानी है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सर्वप्रथम तो ऐसे प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने यहाँ सिक्योरिटी आदि की सुविधा रखनी चाहिए, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हो। जब ऐसी कोई घटना हो तो सिक्योरिटी गार्ड आने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा करें। और यदि सीसीटीवी कैमरा भी उपलब्ध नहीं करा रहा है ऐसा प्रतिष्ठान तो ऐसे प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन की विफलता को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन को भी इस पर दृष्टि बनानी चाहिए और गहन परीक्षण, गहन विवेचना करके दोषियों पर, वो चाहे प्रशासनिक दोषी हो, वो चाहे प्रतिष्ठानिक दोषी हो और वो चाहे स्वयं ही दुष्कर्मी जो मुख्य दोषी है, इन तीनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवधेश सिंह फैमिली होटल कितना बड़ा लफंगों का अड्डा है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब मवाली परिवार से बदसलूकी कर रहे थे तो होटल के कर्मचारी भी मवालियों का साथ देने मैदान में उतर आए। ऐसे में पीड़ित परिवार ने गोरखपुर में सीएम के दरबार में न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर उस लफंगे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला छावनी थाने में दर्ज है, लेकिन हरैया के डीएसपी संजय सिंह को कुछ मालूम ही नहीं। थाना छावनी पर इस संबंध में वाजनी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तदुपरांत उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर क्या सहयोग? उसी विधिक कार्रवाई में ही गिरफ्तारी भी है, सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं इसके तहत। होटल प्रबंधन सहयोग कर रहे हैं सर? होटल प्रबंधक जब जरूरत पड़ेगी पुलिस को तो वो बिल्कुल सहयोग करेंगे। इस गंभीर मामले पर डीएसपी संजय सिंह ने गेंद दरोगा के पाले में डाल दी कि अभी तक थानेदार ने ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया है।
सोचिए, जब खाकी वाले ही इतने गंभीर मामलों पर अचेत अवस्था में हैं, तो काहे का बाबा का आदेश कि अगले चौराहे पर मजनुओं का हिसाब होगा। वाकई कानून व्यवस्था राम भरोसे है। ऐसे में जब भी आप घर से निकलें अपने परिवार के साथ तो पूरी सतर्कता से निकलें, क्योंकि गुंडे, मवाली, माफिया के सामने खाकी की पलटन घुटने टेक कर बैठी है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।